अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं बनाऊंगी अफ्तारी में 3 चीज़ें, जो कि आलू के डोनेट बनाऊंगी चीज़ वाले, और चिकन की स्टिक चीज़ वाली भी बनाऊंगी, साथ ही साथ ब्रेड पकौड़ा बनाऊंगी। तो आज मैं सबसे पहले इतना गर्म हो रहा था किचन में ना, तो मैं सब यहीं आके बेड हॉल में लाके उसको बना रही थी। उसके अंदर आलू के अंदर मैंने थोड़ा सा चावल का आटा और साथ ही साथ उसमें ब्रेड क्रम डाल के, उसमें कांदा, उसमें मिर्ची, चिली फ्लेक्स, ये सब डाल के उसमें फिर मैंने मिक्स कर रही थी। मिक्स करने के बाद उसको गोल गोल टिक्की सा बना के उसमें चीज़ डाल के दोनों को मिक्स करके डोनेट बना दी थी। जैसे कि आप देख ही रहे हो, ऐसा गोल गोल करके फिर बीच में मैंने उंगली से उसमें होल कर दी थी, बिल्कुल कुछ इसी तरह से। फिर होल करने के बाद आगे पीछे से उसको डोनेट की तरह मैंने बना दी। इतना अच्छा चीज़ी बना था ना ये। आप बिल्कुल इसी तरह से, खाली इसमें थोड़ा सी चावल का आटा, क्योंकि आलू में मॉइस्चर रहता है ना, तो आप चावल का आटा नहीं रहे तो ब्रेड क्रम से भी हो जाएगा। दोनों में से कोई एक चीज़ भी रहे तो आपका डोनेट चीज़ी वाला बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसी तरह से सब, एक मैंने सबसे बड़ा बन गया था, तो जो फर्स्ट वाला नहीं थी ना, वो डोनेट चीज़ी वाला बहुत बड़ा बन गया था। तो मैंने उसके बाद छोटी छोटी सी 2 टिक्कियाँ बना के आपस में सबको मिक्स करके उसको मैं छोटा बना दी थी। छोटा छोटा सी डोनेट, मगर तलने के बाद वो छोटा नहीं था, अच्छा था, मीडियम साइज़ का था। फिर सेकंड मैंने उसके बाद अपने ब्रेड पकोड़े की तैयारी कर दी थी। तो मैंने उसके अंदर ज़ीरा डाली थी, राई और कड़ी पत्ता। फिर मैंने चॉपर में कांदे को चॉप करके और ग्रीन चिली को चॉप करके कढ़ाई में डाल दिया था। और जब कांदा मेरा अनियन यानी पिंक हो गया था ना, तो उसी के अंदर मैंने हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे हम। फिर इसके बाद अपने मैश किए हुए आलू डाल देंगे, और फिर साथ ही साथ उसमें हम हरा धनिया भी काट के डाल देंगे, क्योंकि ब्रेड पकौड़े में हरा धनिया ये सब चीज़ें रहती है ना, तो अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। जो हरे धनिया की खुशबू है ना, वो बहुत ही अच्छी लगती है मुझे, ठीक है। तो अब तो हमारे पास हरे धनिया की कमी है ही नहीं। हमने रमज़ान में पहले से ही 1-2 गड्डी ला के उसको साफ़ करके रख दी थी, तो इसलिए मैं उसको डाल ही देती किसी भी चीज़ में, ठीक है। और हाँ, मैं लास्ट नमक डालना मत भूलना, क्योंकि मुझे याद आ गया था कि मैंने तो नमक इसमें ऐड ही नहीं किया। तो याद से आप नमक पहले ही डाल देना, क्योंकि आप रोज़ा रहते हो, तो आप चख भी नहीं सकते हो, इसलिए आपको ध्यान रख के ये काम करना पड़ेगा। ये तो मालूम पड़ा आपने फर्स्ट टाइम भी डाल दिया और सेकंड में भी आपने नमक डाल ही दी, तो आपका ब्रेड पकौड़ा नहीं हो जाएगा, एकदम ही और एकदम नमकीन हो जाएगा। तो फिर बस मैंने उसको बना के रख दी थी। और बेसन में मैं हमेशा से जब भी बेसन की फ्राई करती हूँ, तो उसमें मैं गरम चिली यानी कि अजवाइन रहता है ना, उसको थोड़ा सा डाल ही देती हूँ, क्योंकि उससे इतना अच्छा टेस्ट आता है ना ब्रेड पकौड़े में, या कोई भी चीज़ में, भजिया तलने में, आलू की भजिया जो बनाते हैं पकौड़ा आलू का, उसमें भी डाल के आप कभी भी बनाना गरम चिली यानी वो अजवाइन, तो देखना आपको कितना अच्छा टेस्टी बनेगा। फिर बस मैंने ब्रेड के ऊपर अपने आलू लगा दी थी, और उसको फिर मैंने दूसरे ब्रेड से उसको पैक कर दी थी, और फिर उसको मैंने कट करके पहले से रख दी थी। पहले तो मैं सोची कि इसके 4 पीस कर देती हूँ, फिर याद आया कि 4 पीस करूँगी फिर उसको अलग अलग तल के बहुत टाइम हो जाएगा, तो इसके लिए मैंने फिर बस वो एक ही पीस के मैंने 4 पीस की थी, बाकी सब मैंने दो हाफ करके उसको कट करके रख दी थी, बिल्कुल इसी तरह से। तो इतना अच्छा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था मेरा ब्रेड पकौड़ा। और आज ना मुझे दिल भी कर रहा था खाने का, क्योंकि वो दिन से सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो आज मैं बोली चलो चिकन तो बना ही रही, साथ में ब्रेड पकौड़ा भी बना लेती हूँ। फिर बस मैंने अपने कढ़ाई में जब तेल गरम हो गया था, तो आप इसमें स्पाइस के हिसाब से आप ब्रेड डालना। अगर आपकी कढ़ाई छोटी है तो 2 ही डालना, और अगर जगह है तो आप 3 से 4 भी डाल सकते हो, कुछ इस तरह से। तो बस एक साइड का लाल होने के बाद ही आप उसको टर्न करेंगे, कच्चे में टर्न मत करना, नहीं तो फिर वो अच्छा नहीं बनेगा, थोड़ा येलो नहीं दिखेगा, एकदम कच्चा सा दिखेगा। तो हम एक एक करके इस तरह से तेल को अच्छे से झटक के जैसे छान के निकाल देंगे, बिल्कुल भी तेल नहीं रहना चाहिए इसमें। फिर ये है मेरे ब्रेड पकौड़ा, देखिए कितना सारा बन गया था माशाल्लाह, पूरा एक पैकेट का बना दी थी मैंने। फिर इसके बाद हम ये चीज़ी डोनेट तलने के लिए तैयार थे। तो मैंने अंडा ली थी, अंडे में चिली फ्लेक्स, नमक, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा दूध डाल के उसको पतला कर दी थी।
तो फिर उसी के अंदर मैंने उसको डिप करी थी और फिर ब्रेड क्रम्ब लगा के उसको फ्राई कर दी थी वही कढ़ाई में, हाँ, जिसमें हमने ब्रेड पकौड़ा डाला था। ठीक है, फिर उसमें हम एक एक करके डाल देंगे और उसको भी ऐसे तल के निकाल देंगे। तो ये इतना अच्छा बनता है ना, मतलब ब्रेड क्रम्ब लगा के क्रिस्पी भी था और चीज़ी भी था। तो आप ऐसा बनाएंगे ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो देखिए, आपको मैं बता रही हूँ कि ये कुछ इस तरह से लगता है क्रिस्पी होने के, मतलब फ्राई करने के बाद क्रिस्पी सा। तो इसकी आवाज़ भी मैं मतलब देख रही थी ना ऐसा चम्मच से उसके ऊपर करके, तो आवाज़ भी नहीं इसमें मतलब अच्छी आ रही थी एकदम। तो बस मेरा ब्रेड पकोड़ा भी तैयार हो गया था और साथ ही साथ डोनेट चीज़ी वाला भी तैयार हो गया था। ये देखिए माशाल्लाह, मतलब थोड़े में ही बहुत ज़्यादा हो ही जाता है। तो ये देखिए मैं चम्मच से ऐसे कर रही थी तो आवाज़ आ रही थी इसमें। फिर इसके बाद मैंने चिकन स्टिक बनाई थी, तो उसमें भी मैंने ऐसी कर दी, चिकन और कांडी रख के उसमें चीज़ डाल के उसको मैंने ऐसा दबा के मतलब पैक कर दी थी ताकि चीज़ बाहर नहीं आए और बाहर निकल के मेल्ट हो। फिर उसको मैंने फ्राई कर दी थी और ये कुछ इस तरह से लग रहा था मेरा चीज़ी स्टिक कबाब। तो बस इतना मज़ा आ गया था, यानी आज की अफ्तारी में बहुत ज़्यादा ही माशाल्लाह।